हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? I'm going to teach you English reader, and in English reader chapter second, the gift of chappal chapter is completed. I'm teaching you question answers now, है ना? We are solving the question answers, and question 4 we have completed, and today we will solve question number 5. So all the students will take your notebooks and pen pencil and ready to write. क्वेश्चन 4 का थर्ड क्वेश्चन 4 में 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. हैव यू चिल्ड्रन, she began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. जो चप्पल है वो ढूंढी जा रही है वरांदा के अंदर. तो मम्मी पहले तो क्वेश्चन करती है कि बच्चों तुमने किसी ने जो है चप्पल देखी है क्या, कहीं तुम्हारी तो कोई शरारत नहीं है. और इसके बाद में देखती है कि बच्चे जो है बिल्कुल शांत है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है. तो मम्मी जो है वो वापस से वरांदा में इधर उधर जो है चप्पलों को ऐसे ढूंढती है कि जैसे कि वो कहीं गायब हो गई है. तो इसमें 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे. और थर्ड नंबर का है What did she think had happened? माने रुकुमनी ने क्या सोचा कि क्या हो गया चप्पलों के साथ में. रुकुमनी को लग रहा था कि जैसे चप्पलें कहीं गायब सी हो गई हैं, क्योंकि हमें आंसर इन्हीं सेंटेंस के अकॉर्डिंग देना है. सो बिल्कुल बता देते हैं आंसर आपको. फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट ये है. What did she think had happened? उसने क्या सोचा कि क्या हो गया. उसने सोचा कि चप्पल कहाँ गायब हो गई, यही सोचा था ना. Answer, she thought that anyone
the chappals lurking around the veranda. She thought that anyone saw the chappals lurking around the veranda. उसने सोचा कि कहीं ना किसी ने तो देखा होगा कि वरामदा में चप्पल ऐसे कहाँ गायब हो गई. ठीक है. And your next question, 5 number question is on getting Gopu Mama's chappals the music teacher tried not to look happy. Why? On getting Gopu Mama's chappal, Gopu Mama की चप्पल पाकर the music teacher tried not to look happy. म्यूजिक टीचर खुश ना होने का जो है दिखावा कर रहा था कि मुझे कोई खुशी नहीं है कि मुझे गोपू मामा की नई चप्पल मिल गई है. वाई? ऐसा क्यों? उसकी खुद की चप्पल जो थी वो ऐसी घिसी हुई थी, पुरानी चप्पल थी, लेकिन फिर भी नई चप्पलों का जोड़ा लेकर के जो है म्यूजिक मास्टर ये क्यों दिखा रहा था कि वो खुश नहीं था? तो क्योंकि म्यूजिक मास्टर की अपने चप्पलों को लेकर के क्या थॉट थी, उसने अपनी जो थॉट क्रिएट कर रखी थी अपनी चप्पलों को लेकर के, उसकी वजह से उसे जो है वो खुश ना होने का दिखावा कर रहा था, है ना? तो उसने बताया था ना कि मेरी चप्पल तो बिल्कुल न्यू है ना? Answered because according to him, his chappals were brand new and
were very costly. Very costly. He bought them the way by the way to Mount Road. सीधा आंसर क्वेश्चन है कि गोपू मामा की स्लीपर पाकर वो खुश क्यों नहीं हुआ था? सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उसके अनुसार हिज चप्पल्स वर ब्रांड न्यू, उसकी चप्पल बिल्कुल नई थी एंड वर वेरी कॉस्टली, और बहुत ज्यादा महंगी भी थी. ही बॉट देम बाय द वे टू माउंट रोड, और उसने माउंट रोड से उन्हें खरीदा था. तो उसके लिए वो चप्पल जो थी बहुत ज्यादा स्पेशल थी, इसलिए गोपू मामा की चप्पल पाकर के उसने खुशी जाहिर नहीं की. ठीक है, रिटर्न बेटा. Now your next question, 6 number question is, on getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. जैसे ही चप्पल का गिफ्ट मिला, जो बेगर था वो वैनिश हो गया, यानी कि गायब हो गया, यानी कि फटाफट से ही निकल गया वहां से. Why was he in such a hurry to leave? उसे जल्दी क्यों थी वहां से जाने की? क्योंकि बच्चों ने चुपचाप जो है चप्पल ला करके दी थी बेगर को, और वहां से फटाफट से जाने को कह दिया था, ताकि रुकुमनी को या किसी को भी पता ना चले कि उन्होंने उसे चप्पल दी है. ठीक है, चलिए. सो सी द 6 नंबर क्वेश्चन. हो गया? Question 6. On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? तो क्या जल्दी थी उसे इतना जल्दी वहां से जाने की, क्यों वो वहां से गायब हो गया? तो आंसर मेंशन करेंगे. He was
in such a hurry to leave because on his request children gave him a pair of chappals without any knowledge of Rukmani. He was in such a hurry to leave because on his request children gave him a pair of chappals without any knowledge of रुकुमनी, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट पर बच्चों ने बिना रुकुमनी को बताए जो है चप्पल का पेयर उसे दे दिया था, इसलिए वो वहां से फटाफट से दौड़ गया था। रुकुमनी began to laugh. किचन की तरफ चलते हुए रुकुमनी जो है हंसने लगी थी। What made her laugh? किस बात को सोच करके उसे हंसी आ गई थी? तो क्या बात सोच करके वो हंस रही थी? वो ये बात सोच करके हंस रही थी कि जो गोपू मामा हैं उनको जूते चप्पल बदलने का बहुत शौक है। तो आमतौर पर वो जब नए जूते चप्पल होते हैं तो वो और नए लाने के लिए उनको बहाने चाहिए होते हैं उन्हें रिप्लेस करने का कि भाई ये बहाना है, इस वजह से मैं न्यू जो है स्लीपर्स या शूज लेके आना चाहता हूँ। तो अब वो कैसा रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी चप्पलें किसको मिली हैं, बैकर को मिली हैं। So now your seventh question is walking toward the kitchen. Walking towards the kitchen, with Mridu and Meena. Mridu and Meena Rukumani began to laugh. हंसने लगी वो। What made her laugh? किस बात की उसे हंसी आ रही थी?
She was thinking about the habit of throw off the shoes slippers, habit of throw off the shoes and slippers of habit of throw off the shoes and slippers of कौन सा मामा है? गोपू मामा, गोपू मामा Mama, but what would be the reaction of Gopu Mama? What would be the reaction of Gopu Mama about the habit of throw off the shoes slippers of Gopu Mama, but what would be the reaction of Gopu Mama give to listen that his chappals are given to music master? What would be the reaction of Gopu Mama to listen that his chappals are given to music master? ठीक है? She was thinking about the habit of throw off the shoes and slippers of Gopu Mama, but what would be the reaction of Gopu Mama to listen that his chappals are given to the music master? ये बात सुनकर के गोपू मामा का क्या रिएक्शन होगा कि उनकी चप्पल जो है म्यूजिक मास्टर को दे दी गई है, म्यूजिक टीचर को दे दी गई है। यही बात सुनकर के वो हंस रही थी। आगे और इसमें ऐड कर सकते हो, टू थिंक अबाउट गोपू मामा शी वॉज लाफिंग।
हाँ, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज है, यूज ऑफ इफ वर्किंग विथ लैंग्वेज में देखिए सभी बच्चे जिनके पास बुक है देख लीजिए सभी बच्चे। वर्किंग विथ लैंग्वेज पेज नंबर 30 पर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ शी नोज वी हैव अ कैट पार्टी विल लीव द हाउस। अगर उन्हें पता चल जाता, अगर उन्हें वो जान जाती कि घर में बिल्ली है तो पार्टी घर छोड़ देती। She won't be so upset if she knows about the poor beggar with sores on his feet. If the chappal do fit, will you really not mind? यहाँ पर हर जगह कंडीशन, if जो होता है, if हमेशा कंडीशन क्रिएट करता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा करते क्या आप? तो पूछ रहे कि अगर मेरी चप्पल उनको फिट आ जाती तो क्या आप मुझे मेरी चप्पल दे देने देते क्या उनको? तो if जो होता है वो हमेशा कंडीशन क्रिएट करता है, कंडीशन के लिए यूज होता है, ठीक है। So rewrite each of the following pair of sentences as a single sentence. Use if at the beginning of the sentence. दो सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको पहले सेंटेंस के स्टार्ट में if का यूज करके एक सेंटेंस बना देना है दोनों को, ठीक है। जैसे walk fast और दूसरा सेंटेंस है you will catch the bus। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर आप तेज चलोगे तो आप बस को पकड़ लोगे। तो इफ यू वॉक फास्ट, अगर इफ का मीन होता है यदि, अगर, इफ यू वॉक फास्ट अगर आप तेज चलते हो, यू विल कैच द बस तो आप बस को पकड़ लोगे। डोंट स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड। बताया जा रहा है कि अगर आप रोड पर स्पिट करते हो, थूकते हो तो इस पे आपको क्या जो है फाइन पे करना पड़ेगा। तो इफ यू स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से नीचे 5 सेंटेंसेस हैं जो हमें इफ का यूज करके जो है उनको हमें जोड़ देना है, ठीक है। सो देखिए यूज ऑफ इफ। एक्सरसाइज फर्स्ट है आपकी, अभी मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ। यूज ऑफ इफ, इफ का यूज, ठीक है। सो 2 सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए होंगे, हमें उन्हें कनेक्ट करके, इफ से कनेक्ट करके राइट करना है, रीराइट करना है। सो सी द फर्स्ट सेंटेंस। Don't tire yourself now. Don't tire yourself now. You won't be able, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है you won't be able to work in the evening। देखिए बच्चों 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। डोंट टायर योरसेल्फ नाउ, अभी खुद को मत थकाओ, अभी खुद को मत थकाओ। यू वोंट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, अगर खुद को थका दोगे, अभी से थक जाओगे तो शाम को आप काम करने लायक नहीं बचोगे, शाम को आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको अभी खुद को थकाना नहीं है। तो हमें स्टार्टिंग में यूज करना है इफ का और सेंटेंस को जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए। इफ
Now, comma, you won't be able to work in the evening. ये लो, बिल्कुल सिंपल है. In the evening. ठीक है बच्चों, देखिए, इफ यू टायर योरसेल्फ नाउ, अगर आप खुद को अभी थका लोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, तो आप शाम को काम करने लायक नहीं रहोगे. तो इस तरह से हमें इफ का यूज करना है स्टार्टिंग में, और बीच में कोमा लगा के दोनों सेंटेंसेस को क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है. तो एक साइड तो कंडीशन हो गई कि अगर आप थक जाओगे तो क्या उसका रिजल्ट क्या होगा, एक साइड कंडीशन होगी और दूसरी साइड उसका रिजल्ट होगा. ठीक है, तो अभी 4 सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ जो आपको होमवर्क में जो है सॉल्व करना है. इसी तरह से आपको स्टार्टिंग में इफ का यूज करना है, और 2 सेंटेंसेस जो आपके सामने दिए होंगे आपको कंडीशन और उसके रिजल्ट को दोनों को आपस में क्या करना है, कनेक्ट कर देना है. सो राइट द नेक्स्ट सेंटेंसेस. स्टडी रेगुलरली, कहता है स्टडी रेगुलरली. रेगुलर पढ़ाई करो, कहता है स्टडी रेगुलरली, रेगुलर स्टडी करो. यू विल डू वेल in the examination. बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में इसका यूज करना है ना. स्टडी रेगुलरली, रेगुलर स्टडी करो. यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, अच्छी स्टडी करोगे तो एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा आप जो है पेपर सॉल्व कर पाओगे. थर्ड देखिए, वर्क हार्ड, मेहनत करो. वर्क हार्ड, मेहनत करो. यू विल पास, अगर मेहनत करोगे तो आप पास कर दोगे द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से आप एग्जामिनेशन पास कर लोगे. ठीक है. नाउ फोर्थ नंबर इज बी पोलाइट टू पीपल. बी पोलाइट, विनम्र बन के रहो. टू पीपल, लोगों के साथ विनम्रता से पेश आओ. विनम्रता से पेश आओगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू. अगर आप विनम्रता से पेश आओगे तो आपके साथ भी सभी लोग विनम्र रहेंगे, पोलाइटली पेश आएंगे. 5 नंबर, डोंट टीज. डोंट टीज द डॉग, कुत्ते को मत छेड़ो, उसके साथ टीज मत करो. अगर टीज की तो क्या होगा, इट विल बाइट यू, वो आपको काट लेगा. इट विल बाइट यू. तो बिल्कुल सिंपल है, आपको फर्स्ट सेंटेंस के साथ में इफ का यूज करना है, फर्स्ट सेंटेंस के साथ इफ का यूज करना है, और दूसरे सेंटेंस को इसके साथ कर देना है बच्चों कनेक्ट. ठीक है. So these are the 4 sentences you will solve by self. Very good साक्षी. हाँ बेटा, ऐसे ही सॉल्व करना है. ठीक है. So बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आज आपको सॉल्व करवाए हैं सभी बच्चों को फेयर नोटबुक में उन्हें राइट करना है, साथ में ही करना है उन्हें लर्न, और ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है. सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे.